दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो कुछ भी सर्च कर रहे हैं, जो कुछ भी गूगल पे देख रहे हैं या जो कुछ भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, जीपीएस ऑन करके कहीं भी जा रहे हैं या आपने ओके गूगल की जो फीचर है वो इस्तेमाल करके जो कुछ भी सर्च किया है वो आपके मोबाइल फोन में सेव होता है, तो शायद आप ये बात नहीं माने, लेकिन ये सच है, ऐसा ही होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों अब ये बात काफी ज्यादा लोग जो है वो सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो गूगल क्रोम में जाके अपनी जो सर्च हिस्ट्री है उसको रिमूव कर दिया था, लेकिन आपके रिमूव करने के बाद भी आपका गूगल जो है वो एक बैकअप सेव रखता है जितने भी आपकी सर्च हिस्ट्री है। दोस्तों मान लें कि आपका मोबाइल फोन कोई और ले लेता है और आपकी 2 साल पुरानी सर्च हिस्ट्री भी वो निकाल के चेक कर सकता है। अब ऐसी सूरत में आपने अपनी जितनी भी पर्सनल सर्च हिस्ट्री है, आप तो किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन वो बड़े आराम से आपकी सर्च हिस्ट्री चेक कर सकता है, जिसमें आपका कुछ बहुत ही पर्सनल भी हो सकता है। दोस्तों नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जो गूगल क्रोम है उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम राइट साइड ऊपर यहाँ पे जो 3 डॉट सी बनी है उसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो हिस्ट्री हमने डिलीट करनी होती है वो कर देते हैं, या हम जहाँ पे ऊपर ऑप्शन है क्लियर ब्राउजिंग डेटा उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियर डेटा पे क्लिक करके हमें लगता है कि शायद हमारी जितनी भी हिस्ट्री है वो रिमूव हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। गूगल जो है वो इस हिस्ट्री का एक बैकअप जो है वो बना के रखता है। वो हिस्ट्री आपने जब से ये जीमेल का अकाउंट इसमें लॉगिन किया होता है, तमाम हिस्ट्री आपको वहां पे शो हो जाती है। मतलब आपकी जितनी भी हिस्ट्री है, चाहे आपने कोई सर्च किया है, चाहे आपने कोई चीज देखी है, गूगल से जो एप्लीकेशन आपने सर्च की है और जो वॉइस अपनी आवाज से आपने कुछ वहां पे बोला है, वो भी वहां पे सेव रहता है। तो चलिए हम जानते हैं वो कहाँ पे सेव होता है और हम इसको कैसे बंद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सर्च हिस्ट्री यहाँ पे क्लियर कर दी है, लेकिन ये सारी सेव है, ये कहाँ पे होती है चलिए हम देखते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल क्रोम को कर लेते हैं ओपन, जहाँ से हम कुछ भी सर्च करते हैं। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है माई एक्टिविटी। दोस्तों सबसे ऊपर जो आपको लिंक शो हो रहा है वेलकम टू माई एक्टिविटी। दोस्तों अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे इसी वेबसाइट पे आना चाहते हैं तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दूंगा, ताकि आप उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाएं। तो यहाँ पे जहाँ पे ये वेबसाइट आपको सबसे ऊपर शो हो रही है myactivity.google.com, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। दोस्तों जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम हिस्ट्री यहाँ पे हमेशा सेव रहती है। चाहे आपने 10 दिन पहले की चेक करनी है या चाहे आपने 2 साल पहले की चेक करनी है, आपको तमाम हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी हिस्ट्री यहाँ पे डिलीट कर दी थी आपके सामने, लेकिन यहाँ पे सारी हिस्ट्री मुझे दोबारा नजर आ रही है जो कि गूगल ने सेव करके रखी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं मैंने गूगल मैप्स जो है उसमें सर्च किया था, वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ सर्च किया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप की एक वीडियो देखी थी, वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने गूगल प्ले स्टोर से फेसबुक मैसेंजर जो है वो सर्च किया था, वो भी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर में मैंने जो व्हाट्सएप है वो भी डाउनलोड किया था, वो भी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह आपकी जितनी भी सर्च हिस्ट्री है, आपने जो कुछ भी अपने मोबाइल फोन में किया है, वो तमाम बैकअप आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं आप तमाम हिस्ट्री यहाँ से डिलीट कर दें, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट से आपको ऊपर नजर आ रही हैं जो कि सर्च आइकन के साथ ही हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट एक्टिविटी बाय, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी डेट जो है वो सिलेक्ट करके अपनी जो हिस्ट्री है वो खत्म कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि 2018 की हो तो 2018 की ही होगी। अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले की हो तो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे और प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप एंड्रॉइड की करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे क्रोम की करना चाहते हैं, एड्स की करना चाहते हैं, तो वो मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं वापस जाता हूँ। वापस जाने के बाद आपको यहाँ पे माई एक्टिविटी के साथ एक ऑप्शन बार नजर आ रही होगी, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम मेन ऑप्शन की तरफ कि गूगल हमारी दोबारा हिस्ट्री जो है वो सेव ना करे। मतलब अगर आप चाहते हैं कि पहले वाली है वो डिलीट हो जाए, उसके बाद गूगल कोई भी हमारी जो हिस्ट्री है, लोकेशन, यूट्यूब जो है, गूगल है, उसके बाद जो गूगल प्ले स्टोर है, मैप्स, कुछ भी ना सेव करें, तो आपने एक ऑप्शन है यहाँ पे एक्टिविटी कंट्रोल्स, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपके पास तमाम हिस्ट्री यहाँ पे शो हो जाएगी। वेब एंड एप्स एक्टिविटी आप इसको ऑफ कर दें ताकि जो कुछ भी आप वेब पे सर्च करें वो सेव ना हो। उसके बाद आपने यहाँ पे पॉज पे क्लिक कर देना है, तो ये हमेशा के लिए ऑफ हो चुकी है। उसके बाद हम चलते हैं वापस यहाँ पे नीचे और लोकेशन और हिस्ट्री को भी हमने यहाँ पे पॉज कर देना है। चलिए हम इसको भी ऑफ करते हैं और सेम वही करते हैं जो हमने पहले किया था, पॉज। आपने यहाँ पे 2 दफा क्लिक करनी है, उसके बाद ही ये बंद होगी। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे डिवाइस इंफॉर्मेशन की तरफ कि हमारे मोबाइल फोन के बारे में जो भी मालूमात है वो बिल्कुल गूगल सेव ना करे, तो हम इसको भी यहाँ से ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद आप दोबारा यहाँ पे नीचे पॉज पे क्लिक कर दें। उसके बाद हमारी जो आवाज है और ऑडियो जो एक्टिविटी है उसको भी हम बंद कर देते हैं। उसके बाद अगर आप जो कुछ भी YouTube पे सर्च करते हैं उसको भी हम यहाँ से बंद कर देते हैं ताकि हम जो कुछ भी YouTube पे सर्च करें वो बिल्कुल गूगल यहाँ पे सेव ना करे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं मजीद प्राइवेसी को लेकर वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं डिटेल के साथ आपको बताऊं कि प्राइवेसी को हम कैसे सेव कर सकते हैं या हम ऑनलाइन कैसे सिक्योर रह सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।